कुछ दिन कौन करे ऐसिला ऐसिला जाकी छोट जगत को लागे जाकी छोट जगत को लागे। जय गुरु जी। एक्सप्लोर माई सिटी कार्यक्रम के तहत आज हम आ पहुँचे हैं गुरु जी के फतेहाबाद स्थित आश्रम में। आपको जैसे पता होगा कि पूरी दुनिया में गुरु जी का नाम बहुत ऊंचा है। अगर हम दिल्ली में जाएं तो गाड़ियों में गुरु जी लिखा हमें नज़र आता है। कई बार हमारे मन में उत्सुकता होती है कि ये गुरु जी कौन है। छतरपुर में बड़ा मंदिर के नाम से इनका आश्रम है और फतेहाबाद में जवाहर चौक में हिना बजाज जी के घर हम आए हैं। यहाँ पे गुरु जी की गद्दी है। हज़ारों सैकड़ों लोग यहाँ पे दर्शन को आते हैं। आज हम भी उनके दर्शनों के लिए आए हैं ताकि फतेहाबाद के लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पर भी गुरु जी की गद्दी है। हम जरा गुरु जी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि गुरु जी एक दिव्य प्रकाश हैं जो कि मानवता को आशीर्वाद और ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। पंजाब के मलेरकोटला ज़िले के डूगरी गांव में 7 जुलाई 1954 के सूर्योदय ने गुरु जी के जन्म की घोषणा की। गुरु जी ने अपना प्रारंभिक जीवन डूगरी के आसपास ही बिताया। वहीं स्कूल गए, वहीं कॉलेज गए, वहीं से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। लोग कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही अध्यात्म की चिंगारी थी। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गुरु जी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द काम करने के लिए बहने लगी। गुरु जी जलंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठने लगे। यहीं से सत्संग की शुरुआत होती है। यहीं से उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अनेक भागों से दूर दूर से लोग आते हैं। गुरु जी के सत्संग में चाय और लंगर का प्रसाद दिया जाता था। भक्तों को गुरु जी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों में हुआ। असाध्य दूर रोग हुए, तमाम तरह की समस्याएं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कानूनी आदि हल हुई। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दर्शन भी हुए। गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। गुरु जी के लिए, गुरु जी के दरवाजे सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले थे। चाहे कोई अमीर था, चाहे गरीब था, चाहे कोई पॉलिटिशियन था, चाहे कोई ऑफिसर था, गुरु जी सबको समान दृष्टि से देखते थे। जो लोग उनके पास बैठते थे, उनके चरण छूते थे, उन्हें भी उतना ही फ़ायदा मिलता था जितना कि विश्व के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालुओं को। वह ये भी कहते थे कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और हमेशा का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ इसी जन्म में। उनका कहना था कि उनका आशीर्वाद भगत के साथ भगत के निर्वाण तक रहेगा। कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कभी कोई रस्म निर्धारित नहीं की, फिर भी उनका संदेश भगत तक कैसे पहुंच जाता था यह केवल भगत ही बता सकते हैं। इस विशेष संबंध से भगत को न केवल खुशी और स्फूर्ति मिलती थी, बल्कि इसकी वजह से भगत में एक गहरा बदलाव भी आता था। भगत एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता था जहां आनंद, तृप्ति और शांति एक साथ आसानी से मिल जाते थे। गुरु जी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। आज भी उनकी खुशबू उनके भक्तों को गुरु जी के होने का एहसास दिलाती है। 31 मई 2007 को गुरु जी ने महासमाधि ली। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, क्योंकि दिव्य प्रकाश का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। उनका कहना था कि भगत को गुरु जी के साथ सीधा जुड़ना चाहिए, और वो भी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। गुरु जी का एक मंदिर है दिल्ली में, छतरपुर में, जिसे हम बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर दक्षिण दिल्ली में भाटी माइंस के पास है। आज जब गुरु जी अपने नश्वर रूप में नहीं हैं, उनका आशीर्वाद पहले की तरह ही प्रभावी और शक्तिशाली है। उन सब पर भी उनकी समान अनुकंपा है जो उनसे कभी मिले भी नहीं हैं। और फतेहाबाद में एक मातृशक्ति हैं हिना बजाज, वो इन गुरुजी की पार्थिव शक्ति, उनकी शक्ति को यहाँ फतेहाबाद में लाए हैं। उनके साथ भी अनेक चमत्कार हुए हैं। गुरुजी ने उन्हें फतेहाबाद से यहाँ आने के लिए मजबूर किया, उन्हें चमत्कार दिखाए, उनके असाध्य रोग दूर किए। उनके साथ ऐसा घटा कि वे स्वयं
उन्होंने चाहा कि गुरुजी फतेहाबाद में आएँ ताकि फतेहाबाद के लोग भी गुरुजी से परिचित हो सकें। आज हम हिना बजाज जी के साथ हैं और उनके निवास पर गुरुजी की गद्दी है। हम उनसे उनके अनुभवों के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। हिना जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। जय गुरु जी। तो हिना आंटी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप गुरु जी के साथ कैसे जुड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो देखो, गुरु जी के जितने भी भक्त हैं सबकी जर्नी अलग अलग है और मेरी भी अलग ही है। और गुरु जी को सब पता है कि क्या क्या करना है जिस संगत के साथ में, और मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और अभी भी मुझे नहीं मालूम था कि आपने मेरे से क्या पूछना है क्या नहीं, लेकिन गुरु जी की जो गद्दी है वो डिवाइन है। और ये गुरु जी हैं, गुरु जी महाराज, ये महाशिव हैं जो भोले के अवतार थे, कलयुग में आए थे। क्योंकि कई भक्तों को मैंने देखा कि हम लोग एक बीच में मॉनिटर रखते हैं, जैसे कि कोई पंडित जी हैं या कोई माता है या कहीं है, हम उनको जाकर बोलते हैं कि भाई मेरी ये सुनवाई करवाओ, आप अर्जी लगाओ। लेकिन यहाँ पर गुरु जी डायरेक्ट है। यहाँ गुरु जी कहते थे 1 to 1 कनेक्शन करो। 1 to 1 का मतलब कि आप खुद का डायरेक्ट होना चाहिए। तो मैं खुद यही कहती हूँ कि गुरु जी डायरेक्ट हैं और हमेशा लाइव रहते हैं, अपना दिखाते हैं कि मैं हाँ। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ संगत को सबको ही पता है, क्योंकि सत्संग डलते रहते हैं। और आज भी मुझे खुद आया है तो मुझे आज फिर मुझे परमिशन मिली। और लेकिन मैं कभी ऐसे लाइव नहीं आती, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता लाइव आना। लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरे गुरु जी महाराज खुद बिठाएंगे तब मैं सत्संग करूँगी। अपने एक्सपीरियंस सत्संग बहुत है, बहुत ज़्यादा जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो आज गुरु जी बुलवाएंगे मैं वह बोलूँगी। और गुरुजी वैसे कहते थे मीडिया में नहीं मैं वो करता, मैं खुद सबके साथ डायरेक्ट हूँ। लेकिन आज पता नहीं ये भी गुरुजी की कोई लीला होगी जो आज ये सर आए हैं। और उसके बाद में अब मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ, मैं 2012 में बहुत ज़्यादा बीमार थी। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि क्रॉस कर दीजिए, आपकी लाइफ ज़्यादा बड़ी नहीं है और आपने कुछ खाना भी नहीं, बॉइल्ड आप खाओ, जैसे कि नमक मिर्च घी। मैं कुछ नहीं खाती थी, कहीं काम भी बहुत करती थी, बट लेकिन मेरे को खाना बहुत बॉइल्ड खाना, आप समझ सकते हो, जिसमें घी मिर्चें नमक कुछ ना हो, तो मैं क्या करती। तो उसके बाद में मैं जैसे चंडीगढ़ मेरा ट्रीटमेंट चला पीजीआई, वहाँ पर भी मुझे जवाब दे दिया। फिर हम लोगों ने चंडीगढ़ में प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाया, उधर उन्होंने भी जवाब दिया। फिर लास्ट में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ से ये सोचो कि मुझे ऐसे ही ले गए थे उठाकर कि भाई अब शायद वापस आए या ना आए। तो उसके बाद में फिर मुझे लुधियाना ले गए। डॉक्टर से पता लगा कि डीएमसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर अजीत सूद है और आप वहाँ एक बार इनको दिखाओ प्राइवेट में, तो आपको खुद वहाँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर जानते हैं। लेकिन जैसे मेरे रिश्तेदारों को पता लगे, वो गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप इतना दुख भोग रहे हैं इनका, आप ना इनको दिल्ली बड़े मंदिर लेकर आओ गुरुजी के पास। मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था गुरुजी लाइव हैं या नहीं है, लेकिन गुरुजी हमेशा लाइव ही रहते हैं। तो मैं गई नहीं, मेरे को पता नहीं, गुरुजी ने नहीं बुलवाया था, सिर्फ नाम पता था गुरुजी हैं। और उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, डॉक्टरों से मेरे मेडिसिन चलती रही 2 साल तक 3 साल तक। तो उसके बाद में फिर मेरे को लगा कि भाई बड़े मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि दीदी कहते हैं कि वहाँ पर अमीर गरीब सब एक है। और एक मेन हमारे गुरुजी के दरबार में पैसे का कोई चढ़ावा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं चढ़ता, ना मंदिर में चढ़ता ना यहाँ चढ़ता। यहाँ पर भी गुरुजी ने अपने कनेक्शन डायरेक्ट करते हैं संगतों के साथ में। फिर उसके बाद में जब मैं दिल्ली गई हूँ तो मेरे साथ में बहुत बड़ा कुछ मिरेकल्स हुआ वहाँ पर। करते करते वहाँ जब मैं पहुँची तो मुझे इतना गुलाबों की महक आ रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में ले रही हूँ। तो उसके बाद में मुझे नहीं पता था मैं क्यों रोई जा रही थी। और उसके बाद में इतना महक, और मेरी आंखें बंद की बंद हुई जा रही थी। मैं खोल लूँ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कुछ है, लेकिन मुझे साक्षात मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ है यहाँ पर। मुझे उस टाइम पे वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि जब मैंने वहाँ लंगर प्रसाद खाया, जो डॉक्टरों ने मुझे मना किया था कि आपने भिंडी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन मुझे लंगर प्रसाद में भिंडी की सब्जी, मिर्चें
और काली माँ की दाल थी, 2 चपाती थी, जैसे कढ़ा प्रसाद था, चटनी थी इतनी तीखी मिर्चों वाली। और मैं कह रही थी गुरुजी मैं ये कैसे खाऊं, इसमें तो मिर्चें ही बहुत है, अगर यहाँ खाने के बाद में मुझे वॉमिट आ गया तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ के सेवादार मुझे मेरी इंसल्ट कर देंगे। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी लीला थी, उन्होंने मुझे वो वहाँ प्रसाद खिलाया। उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने 4 साल में मैंने उस दिन वॉमिट नहीं किया था। नहीं तो मैं मेरे को वॉमिट आना 1 मिनट में, नहीं तो लूज मोशन लग जाने थे। और मैं उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट डे अपने घर आ गई हूँ दिल्ली। लेकिन 2 दिन के बाद में फिर मुझे ड्रीम दिखा रहे हैं गुरुजी कि बड़े मंदिर आ, तू लंगर प्रसाद खा। मेरे को वो लंगर प्रसाद सारा खाते हुए दिख रहा। और फिर मैं 2 दिन के बाद में फिर मंदिर गई। यानी कि गुरुजी ने मुझे अपने प्रसाद को, चाय प्रसाद को खिला कर मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरे वो बीमारी का नाम मात्र ही नहीं। लास्ट में डॉक्टर से मेरी मीटिंग 2015 या 16 में मेरी हुई थी। तो डॉक्टर कह रहे कि ठीक है, आप अपना घर रहो, अपना जैसे खा रहे हो पी रहे हो वो करो। उसके बाद में मैं 2016 से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। तो वो मेरे गुरुजी की ही मिरेकल से सारा उन्होंने मेरे को ठीक करा और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। और उसके बाद में मेरी जो जर्नी थी वो सिर्फ गुरुजी से थी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को गुरुजी कभी ये नहीं कहते थे तुमने कोई गुरु धारण किया हुआ है या नहीं किया हुआ। गुरुजी कहते थे तुसी जो नाम लेंदे हो, जिस भगवान का नाम लेंदे हो तुसी करो, लेकिन एक बारी जय गुरुजी बोल देना और मैं उत्थे ही हाँ। क्योंकि मैं महाशिव हाँ, गुरुजी महाशिव थे और महाशिव से 33 देवी देवता करोड़ देवताओं के अवतार है ये। तो गुरुजी का हर भगवान में बसते हैं। क्योंकि मैं भी एक ठाकुर जी की भक्त थी, मैंने उनको अपना दिल से भाई बनाया हुआ था और मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, अभी तक मानती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि गुरुजी हैं, गुरुजी तो मेरे हैं ही, वो मेरे पिता हैं, बट मेरे ठाकुर जी मेरे भाई हैं। और भोले बाबा को मैंने हमेशा गुरु माना था, मैंने इंसान से नाम नहीं लिया। मेरे को सब कहते थे ही ना नाम ले लो, मम्मी भी कहते हैं, लेकिन नहीं मम्मी मुझे ना ऐसा लगता है सब दुकानदारी है, मेरे को वहाँ पे कोई ओरा नहीं आता। कहती तू तो विश्वास नहीं करती। मैं कि नहीं मेरे भोले बाबा है, बस आप मेरे को मत बोला करो कोई, मेरे को भोले बाबा से ही प्यार है, वही मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे सीख देनी है। उसके बाद में गुरुजी आ गए और वो खुद भोले बाबा के अवतार थे, तो मुझे इन्हीं से ही सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने मुझे सारी चीज़ें, मुझे पता नहीं क्या क्या मेरे साथ इतने मिरेकल्स हुए, बहुत ज़्यादा इतने मिरेकल्स हैं कि जो हम इंसान तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा है। मेरे को महाशिव के खुद गुरुजी ने दर्शन करवाए एक बारी। सबसे पहले विष्णु भगवान ने मुझे इतना अच्छे, मैं बैठी थी ध्यान में ऐसे ही और मेरे को विष्णु भगवान के दर्शन हुए। फिर एकदम वही विष्णु भगवान भोले बाबा का रूप ले गए और भोले बाबा के रूप से ही एकदम ये गुरुजी अपना रूप ले गए और एकदम मुझे महाशिव के, फिर गुरुजी ने एकदम आवाज़ लगाई कि पता किस दे दर्शन कराए। मैं कहा गुरुजी आपको पता। कहते तेनू आज मैं महाशिव दे दर्शन करा देते हैं। मैं कहा जय गुरुजी। बस उस टाइम से मेरी यही जर्नी चलती जा रही है। उसके बाद में फिर मुझे लगता था कि मैं एक फतेहाबाद में अकेली हूँ, जय गुरुजी करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं जानता गुरुजी। आपको फतेहाबाद अच्छा नहीं लगता? मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने हमेशा 1-2 बातें ऐसी करती रहती थी। तो फिर मैं बड़े मंदिर गई, मैं वहाँ पे भी यही खड़े हूँ। मैं कहा गुरुजी आपको फतेहाबाद अच्छा नहीं लगता ना? मैं एक अकेली लेडीज हूँ जो जय गुरुजी करती हूँ और मैं किसी को बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई कहेगा पागल है, ये जय गुरुजी कह रही, कौन है ये? तो मैं किसी को नहीं कहती। सिर्फ मेरे 2-3 सर्कल में एक ओल्ड लेडीज थी कुछ में, जो खुद बहुत ओल्ड हैं, वो मेरे पास बैठना, उन्होंने कहा हिना तेरे ठाकुर जी की और गुरु जी की कथा तो सुना दे। मैं सिर्फ उनको सुनाती थी और कोई नहीं था। और सुनते सुनते गुरु जी ने ऐसी लीला रची इतनी कि अंत नहीं। उसके बाद में मैं 2020 में फिर मैं 17 फरवरी को बड़े मंदिर गई हूँ। मैं आज ये जर्नी बताऊँगी क्योंकि आज तक मैंने ये सत्संग शेयर नहीं किया, गुरुजी ने कराया भी नहीं था, लेकिन आज ये गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं मेरे से। मैं 17 फरवरी को बड़े मंदिर गई।
बड़े मंदिर जाने के बाद में मैं कुछ संगत को लेकर गई, क्योंकि मैं हमेशा पहले जाती थी तो मैं ये कहती थी गुरुजी कोई संगत कोई भेज दिया करो, मेरी यही सेवा लगा दो, बड़े मंदिर में मेरी सेवा नहीं है तो मुझे कुछ ऐसी सेवा लगा दो जो मैं कर सकूं, क्योंकि मैं कई बार फ्री भी नहीं होती, मैं रूटीन में या मंदिर में, क्योंकि संगत तरसती है बड़े मंदिर की या कहीं पे भी दरबार है सेवा करने की, लेकिन जब तक गुरुजी सेवा नहीं देंगे आप लाख कोशिश कर लेना आपको सेवा नहीं मिलेगी। लेकिन इन्होंने जो सेवा देनी है ये वो देते हैं। लेकिन मेरी इन्होंने सुनी कि तू संगतां नू लेके आया कर। मैं 2-4 संगत को लेकर जाती थी ऐसे अपनी गाड़ी में कि चलो आपका गुरुजी के दर्शन। लेकिन जब मैं 17 फरवरी को बड़े मंदिर पहुंची हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए और शिवरात्रि की तैयारी चल रही थी, तो वहाँ पर हमने माथा टेका। मेरे साथ कुछ 4-5 संगत थी और साथ में बहुत सारी संगत थी जो बड़े मंदिर की है, लाखों की संगत होती है। लेकिन वहाँ से एक अंकल पता नहीं कहाँ से आए हैं, मुझे नहीं पता, एकदम मेरे को आके इशारा कर रहे हैं उंगली से कि आंटी तू 21 तारीख नू बड़े मंदिर आई, तेरे घर गुरुजी आएंगे। अब मुझे उस टाइम पे ये लीला बिल्कुल नहीं पता थी गुरुजी की कि भाई ऐसा भी होता है, और लेकिन मेरे माइंड में वहाँ मैं बिल्कुल न्यूट्रल थी, मेरे बिल्कुल कोई भी अपना मैंने दिमाग ही नहीं यूज करा, ना मेरा दिमाग यूज हुआ गुरुजी के आगे कि ये कौन है कौन नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या अंकल ये कैसे कह रहे हो आप, भाई 21 तारीख को मैं आवाँगी भाई शिवरात्रि दिन, लेकिन मेरा तो सीजन होता है काम का, मैं तो निकल ही नहीं पाती। लेकिन मेरे अंदर वो बात चलती रही कि ये अंकल थे ना, हो सकता है कोई गुरुजी तो नहीं थे। लेकिन एक आंटी जो मेरे साथ गई थी वो मुझे कहती ही ना तेरे को ना तू हमें गुरुजी की बातें सुनाती है ना, हो सकता है ये कोई गुरुजी तो नहीं आके दे। मैंने कहा हाय आंटी हो सकता है। लेकिन वो मेरा पहला बहुत बड़ा सत्संग हुआ था जब ये गद्दी लगनी थी गुरुजी ने लगानी थी, ये उस टाइम का ही मिरेकल्स है। मैंने कहा हम वापिस आए, मैं कहा आंटी हो सकता है गुरुजी ने कोई संगत ढूंढ रखी होगी मेरे लिए कि तू ले आई। कहते हाँ ही ना हो। लेकिन फिर ये बात आंटी कह रही ये बात उन्होंने क्यों कही तेरे घर गुरुजी आएंगे। मैं कहा गुरुजी तो हर जगह ही है, वो तो कन कन में विराजते हैं। तो कहती नहीं ना कुछ तो होगा। बस वहाँ से मेरे पिक्चर स्टार्ट होगी कि ये गुरुजी ही थे, मुझे नहीं पता कि 8 मार्च को यहाँ पर बड़ा हमने सत्संग रखा हुआ था गुरुजी का और ठाकुर जी का। तो उसके बाद में वहाँ पर मैं खड़ी होके कह रही मैं को गुरुजी 21 तारीख को तो चलो आपने बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगी। मैं घर आई हूँ रात को, सुबह मैं उठी, मैंने अपना रजिस्टर चेक किया 21 फरवरी को मैं अपने बेबी पार्लर के उसमें फ़्री हूँ या नहीं हूँ। तो मैं 21 तारीख को बिल्कुल फ्री थी। मैं फिर बड़े मंदिर सोची, मैं कहा गुरुजी आपने बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगी, अब जरिया आपने बनाना है मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे कहती है। तो इतने में एक यहाँ पे किरण जिम वाली आंटी है, उसने मुझे बोला किरण बत्रा ने कि हिना आप और संगत को लेके जाते हो बड़े मंदिर, हमें क्यों नहीं लेके जाते हैं। मैंने कहा आप चलो। मैंने कहा कब चलोगे आप किरण। तो कहती कल चल दो। नेक्स्ट डे वो 21 ही तारीख थी। सुबह हम फिर 3 गाड़ी लेकर हम लोग दिल्ली पहुँचे बड़े मंदिर में। वहाँ पहुँचने के बाद में मन में पता नहीं क्या क्या बातें आ रही हैं और मैं मुंह से बोलती जा रही हूँ। किरण को बोला मैंने, एक चंचन मुंजाल है उसको बोला, उसको भी मैं लेकर गई थी। मैंने उनको बोला मैं कि देखना आज लंगर प्रसाद में ना गुरुजी ना मुझे छोले पूड़ी हलवा खीर और आलू की सब्जी और मालपूड़े ये मिले खिलाएंगे। कहते हाँ आपको तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया होगा। मैंने कहा बस मुझे नहीं पता, गुरुजी यही खिलाएंगे। कहती दीदी क्या पता, आप तो कुछ से कुछ हमें रोज़ ही नया बताते हो। सच में जब लंगर प्रसाद हम कर रहे थे वही की वही थाली बन के आई हमारी सब संगतों की। क्या वहाँ लाखों संगत थी, वही थाली में छोले की सब्जी आलू की सब्जी पूड़ी हलवा खीर चटनी और मालपूड़े। और वो मेरा मुंह देखे और मैं गुरुजी को देख देख के वहाँ रोई जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं फिर क्यों रो रही हूँ। फिर मैं वहाँ बैठे बैठे गुरुजी को बोल रही हूँ, मैं कहा गुरुजी आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना तेरे घर गुरुजी आएंगे, अब आप चलो। आपने बोला था मेरे को 21 तारीख को आपने बुलाया मैं आ गई, लेकिन अब आप चलो। लेकिन फिर पता नहीं मेरे मन की बात है उसी टाइम में कहा नहीं गुरुजी 7 तारीख को आना, आपने पहले नहीं आना। 8 मार्च को बड़ा सत्संग है और ठाकुर जी का और आपका, आप 7 को आ जाना, मैं 7 को इंतज़ार करूँगी। अब मुझे ये भी नहीं पता था गुरुजी मेरे से 7 मार्च ही क्यों कलवा रहे हैं। उस टाइम पे 21 को मैं पहले कह के एकदम मना कर दिया और 7 तारीख को पूरा दिन बीत गया, मुझे नहीं लगा कि कहीं गुरुजी आए हैं।
रात को 9 साढ़े 9 बजे मैं गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद मंदिर में गई प्लेट लेकर। एकदम मैं यही कह, मैं गुरुजी आपने तो प्रॉमिस तोड़ दिया और आपने तो आए ही नहीं, मुझे तो कहीं से आपने दिखाया ही नहीं कि मैं आया हूँ। 5 मिनट नहीं पड़े, इतनी तेज़ फ्रेगनेंस थी गुलाब के फूलों की, इतनी तेज़ थी कि वो मेरे से सहन नहीं हो पाई। मैंने कहा मम्मी इतना, मैंने कहा कविता देखो गुरुजी आ गए, आप मंदिर में आओ। कहती कहाँ है? मैं कहा मम्मी आप ये महक सूंघो, देखो कितनी अच्छी फ्रेगनेंस। कह रही हाँ ये तो गुलाब की आ रही है। मैं कहा बस मम्मी ये मेरे गुरुजी आए हैं, बस मेरे उस टाइम से गुरुजी की जो लीला है वो गुरुजी ने इतने मिरेकल्स किए। और गद्दी लगी है, डिवाइन गद्दी खुद गुरुजी ने लगाई। मुझे नहीं पता था, गद्दी की कोई नॉलेज नहीं थी मुझे कि गद्दी भी होती है। मुझे तो ये था स्वरूप है, स्वरूप से मैं बात करूं बस, और मुझे कुछ नहीं पता था। आखिर में ये 8 मार्च को ये गद्दी तैयार हुई, 7 को गुरुजी आए। फिर वहाँ पर शाम को 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक गुरुजी का और ठाकुर जी का सत्संग हुआ। और उसके बाद में गुरुजी की जो लीला थी वो एक अलग ही थी। यहाँ पर एक लड़का आता है रूपम, वो अभी भी मेरे पास बैठा है, आप उसको दिखा सकते हो। इसकी सिस्टर की मैरिज थी और इसकी मम्मी मेरे को बुकिंग के लिए आई और वो रोने लग गए तैयार होते होते। तो उस टाइम पे वो भी मेरा पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया था और मुझे इतना विश्वास था कि ये रूपम ठीक होएगा यहाँ पर। इसकी मम्मी रोने लगी। मैं कहा आंटी आप क्यों रो रहे हो? कह रही बस ही ना मेरा मन ख़राब है, मेरा बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी और 5 साल से इसका इलाज चल रहा था दिल्ली हॉस्पिटल में। इसकी सर्जरी होती थी महीने में 2 या 3 बार। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे इसकी मम्मी को बोल दिया, मैं कहा आंटी आप क्यों रोते हो, आपका बेटा तो ठीक हो जाएगा। कहती कैसे? मैं कहा मेरे गुरुजी बैठे हैं, आप ना शादी से फ्री होके आ जाना। वो 2 दिन बाद में आए मेरे पास। मैंने कहा आंटी आप विश्वास रखना गुरुजी के ऊपर, गुरुजी का जल है ये ले जाओ और बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा लो और गुरुजी इस लड़के को आपके रूपम को ठीक कर देंगे। हम रोना नहीं है, आप देखना, आप बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहना। आगे गुरुजी ने उसके ऊपर इतना उसको ब्लेस किया, गुरुजी ने इस लड़के की सर्जरियां बंद होगी। आज वो दिन 24 फरवरी 2020 से लेकर और आज तक इसकी कोई सर्जरी नहीं हुई। तो मेरा हर मंथ सर्जरी होती थी मेरी, यहाँ पे है मार्क्स मेरे सर्जरी के। हर मंथ सर्जरी होती थी जिसमें मेरी लीवर की वेन्स ब्लॉक्स थी, उसमें स्टंट डले हुए थे। हर मंथ स्टंट्स भी ब्लॉक्ड हो जाते थे और डॉक्टर ने कहा था भी सारी लाइफ ऐसे ही जाएगी। हर मंथ सर्जरी, हर मंथ एंडोस्कोपी का सेशन, ऊपर से लॉस ऑफ ब्लड, वॉमिटिंग डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी। हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हो रहा था, बिल्कुल लगभग 5 to 6 हो गया था मेरा और कभी बढ़ा ही नहीं था उसके बाद। और आज मेरा इतना हीमोग्लोबिन भी बढ़ चुका है। बस एक सिर्फ विश्वास, ये सिर्फ भाव के भूखे हैं ये, और कुछ नहीं मांगते, बस प्यार और भाव और भरोसा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो गुरुजी की यही महिमा है, सिर्फ प्यार और विश्वास। विश्वास ही जीतता है। लोग कई बार कहते हैं कि हिना तुम्हारी गुरुजी डायरेक्ट सुनते हैं, बातें करते हैं। मैं वो तो सभी से ही करते हैं, लेकिन आपका विश्वास मेन जीतेगा गुरुजी के सामने। अरदास तो बहुत बड़ी बात है, अरदास तो लगानी भी चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा कर सकते हैं तो करो, किसी का बुरा मत करो। मेरे मन के भाव हमेशा यही रहे हैं कि सबका भला होए। मैंने किसी को आज तक बुरा भला नहीं बोला, ना ही बोलती थी। और मुझे नहीं पता मैं इतना एक कलयुग की इंसान हूँ, मुझे गुरुजी ने क्यों चुना था ये भी सब गुरुजी जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। गुरुजी जो मुँह से कहलवाते हैं वो गुरुजी को पता है, वो मुझे नहीं पता। ना मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना मैं कोई माता हूँ, ना कोई कुछ पंडित, कुछ नहीं हूँ। हम लोग एक फ़कीर हैं, दास हैं, गुरुजी का मांगने वाले हैं, और कुछ नहीं। हर कोई गुरुजी के पास आता है मांगने के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ मांगना तो क्या, गुरुजी को ही मांग लो। अगर जिसने गुरुजी को पा लिया आपके दुख आप ही दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये। तो गुरुजी का विश्वास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज जो हमारे पास आया गुरुजी के दरबार में स्टेट मेल से, और जो हमारे वो डायरेक्टर हैं मिस्टर विजय मेहता, और आज उनको भी, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि उनको गुरुजी ही लेकर आए हैं। और गुरुजी की हो सकता है महिमा इनसे भी गुवानी है इन्होंने, गुरुजी ने। और
मैं तो हमेशा एक ही बात कहूँगी विजय मेहता जी को भी कि गुरुजी हमेशा इनको ब्लेस करें और बहुत आगे तक जाएं, बहुत, मैं तो कहती दुनिया में इनका भी नाम रोशन होए। तो स्ट्रीट मेल टीवी इन्होंने जो आज दूर अपना स्टार्ट किया है, और गुरु महाराज इसको बहुत दूर तक, बहुत लंबा और बहुत बड़ा इसको लेकर जाए। मेरे को लगता है कि गुरुजी सुनते हैं और ये बात कहलवा रहे हैं, और गुरुजी इनको ब्लेस करेंगे हमेशा, और इनका चैनल जो है बहुत ऊपर तक जाएगा और बहुत नाम कमाएगा स्ट्रीट मेल के नाम से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये थे हमारे साथ हिना आंटी जी, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई और गुरुजी के बारे में हमारे साथ शेयर किया। इसी के साथ मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि हमारे स्ट्रीट मेल टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। नमस्कार।